जय हिंद साथियों, जय उत्तराखंड एंड जय बाबा केदार। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस पुरुष मेरिट को लेकर। जो 18 तारीख को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता तो उसी के ऊपर होगा कि कितनी मेरिट जाएगी और कितनी नहीं जाएगी, है ना। ये एक अनुमानित है। अनुमानित ऐसा है कि जो इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, मतलब जितने लोगों से बातचीत हुई है उसके अकॉर्डिंग है। बाकी तो अभी आंसर की आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। ये बस अनुमानित है, कुछ मेरे अनुमान से और कुछ 2-4 चैनलों के अनुमान से और इंटरव्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ पुरुषों की मेरिट है और इसमें आप ये खुद देख लेना कि इसमें जो कांस्टेबल के पद थे, टोटल जो पद आ रखे थे वो आ रखे थे 785, है ना। ये जो आ रखे थे हमारे 785 आ रखे थे। उसके बाद पीएससी और आईआरबी के जो हमारे थे वो 291 यानी 291 थे। और जो फायरमैन के थे ये मेल और फीमेल दोनों के लिए थे, तो ये थे टोटल 445। अब जो मेरिट में आपको देखो, मेरिट कुछ लोग बोल रहे कि ज़्यादा जाएगी, कुछ जाएगी, कम जाएगी। तो आप ये भी देखो कि आपके अपने लिए कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही जज करो, है ना। तो सबसे पहले आपको देखना क्या देखना, एससी में जो पोस्ट थी वो टोटल 264 यानी 264 आर की है। उसके बाद जो ओबीसी के लिए पद आए थे वो आए थे 194। जनरल के लिए जो आए थे सबसे ज़्यादा इसमें थे 736। फिर जो एसटी के लिए पद आए थे वो आए थे 55। और जो ईडब्ल्यूएस के लिए पद थे 139। बाकी जो अन्य है, अन्य में क्या कहते हैं ऑर्फन और मतलब यहाँ पे मैंने डाले नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची थी, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चलना, ये नहीं कि सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। तो अगर आपकी पोस्ट भी ज़्यादा है तो एक हिसाब से मेरिट कम भी हो सकती है, लेकिन आप अपनी पोस्ट भी देखें तब उसके अकॉर्डिंग बोले। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट की कि कितने जाने वाली है। तो अगर जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है और भी पता चला है, तो जहाँ तक बात करें एससी की मेरिट की, तो जो एससी की मेरिट रहेगी वो 148 से 150 के बीच में, यानी इससे +3 भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है। तो देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 148 वाले भी मतलब सेफ़ हैं, बाकी अपनी तैयारी भी करते रहे। देखो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर मान लो किसी का एससी में 90 का फिजिकल जा रखा है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसके +65 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली, क्या हो रहे हैं 155 हो जाएंगे। ये मैं टॉपर की बात बता रहा हूँ। टॉपर या हो सकता है किसी के 70 भी गए हो, या मेरिट में यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम भी हो सकते हैं। तो अनुमानित इतना ही है कि एवरेज बच्चों का लगभग इतना रहा होगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो, और ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 80 का फिजिकल होगा और क्या कहते हैं वो 70 रिटर्न में लेकर आ रहे होंगे तो उनके 150 आ रहे होंगे, ऐसा भी है ना। तो आपको ये भी टेंशन नहीं लेनी है ना। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनका 90 का होगा और वो यहाँ अपने 55 नंबर ला रहे होंगे या 60 नंबर लेकर आ रहे होंगे रिटर्न में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 148 से 150 वाले भी सेफ में, बट अपनी तैयारी में करते रहें और इसके आधार पर मेरिट जाएगी। क्योंकि आप अपनी पोस्ट भी देखो ना, 264 मेरिट आई है, पद है यहाँ पे। उसके बाद देखो ओबीसी की बात करें, ओबीसी की 153 से 156 के बीच में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी में थोड़ा पद भी कम है ना। ये सिर्फ पुरुषों की है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो 153 से 156 के बीच में सेम आप यहाँ पे भी यही ले सकते हो। अगर मान लो कोई 90 का फिजिकल मार रहा है और उसके 65 नंबर आ रहे हैं तो ये 155, अगर 70 भी आ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, है ना। 160 नंबर लगभग समथिंग हो जाएंगे। ये एवरेज या इससे थोड़ा ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनने 86 का समथिंग फिजिकल मारा होगा और उसके 60 नंबर आ रहे होंगे या 64 नंबर आ रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 153 से 156 के बीच में लगभग मेरिट आ सकती है और इतने में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर और इसे आप 2-3 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, 2-3 नंबर अपने घटा भी लेना, इसके आसपास ही रहेगी मेरिट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि पोस्टर भी ठीक ठाक है। उसके बाद करेंगे हम बात जनरल की। जनरल की 155 से 158, अधिकतर ऐसा होता है कि जनरल की मेरिट हाई जाती है, आपको पता ही होगा, है ना। और यहाँ पे जनरल की पोस्ट भी अच्छी खासी है, 736 पद है। तो 155 से 158 के बीच में इसकी मेरिट रह सकती है। वो क्यों रह सकती है, क्योंकि इसमें पोस्ट भी ठीक ठाक है और बच्चे भी, कंपटीशन भी, पेपर भी थोड़ा आसान था। मतलब आसान तो क्या था, ठीक ठाक ही था, ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा था, बट यूके SSC से अच्छा था। तो आप ये अनुमान लगा के चलो कि अपने इसमें +3 नंबर या प्लस अपने माइनस भी कर सकते हो, प्लस ऐड भी कर सकते हो। अगर 158 प्लस किसी के 3 ऐड भी कर लोगे तो आपके 161 हो जाएंगे, है ना। या थोड़े घटा भी लोगे, इसके आसपास वाले मतलब हो आप कंपटीशन में, ऐसे आपको घबराने की वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें एसटी की। एसटी की देखो 155 प्लस ही रहेगी। क्यों रहेगी 155 प्लस, या थोड़ी इससे 1-2 नंबर 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आपकी पोस्ट भी तो कम है ना। आप यहाँ भी देखो, कुछ लोग क्या है सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग जज कर ले, लेकिन आप अपनी पोस्ट भी तो देखो ना, 55 है। अब 13 डिस्ट्रिक्ट से आप डिवाइड कर लो 55 को, तो फिर भी कितनी पोस्ट आ रही होंगी डिस्ट्रिक्ट में, ढंग से 7-10 पोस्ट भी नहीं आ पाएंगी, है ना। तो वही है।
तो आप इस तरीके से चले एसटी में 155 प्लस आपकी मेरिट प्लस 3 प्लस माइनस आप कर सकते हो आप, मतलब इतने में। और अदर एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहना साथ साथ। बाकी हम करें ईडब्ल्यूएस की, तो इनकी भी 155 प्लस, क्योंकि इनकी भी क्या है पोस्ट थोड़ी लगभग देखे जाए तो ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। तो इसमें भी यही रहने वाला है। इसमें भी ईडब्ल्यूएस में यही होगा, कोई 90 वाले फिजिकल वाले होंगे, कोई 80 वाले होंगे, किसी के 80 फिजिकल में आ रहे होंगे तो 60 यहाँ आ रहे होंगे, कोई 90 वाले यहाँ होंगे, क्या पता किसी के 50 आ रहे हो, किसी के 70 भी हो सकते हैं। ऐसे 70 वाले तो बहुत कम होंगे जिनके 90 आ रहे हो, 70 वाले हो, है ना। तो कुछ ऐसे भी कोई 86 का फिजिकल मार के कोई 66 नंबर ला रहा है, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो यही है, मैंने ये जो मेरिट बनी है इसके अकॉर्डिंग बनी है, जिनसे बातचीत करी थी। ईडब्ल्यूएस वालों से भी मेरी बात हुई, एसटी वालों से भी हुई, जो मेरे जान पहचान के थे उसके अकॉर्डिंग है। तो लगभग एवरेज जो देखा जा रहा था 155 से प्लस 3 या प्लस माइनस 3 कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, यही होगा, है ना। और आप अपने आसपास भी पता कर लेना, एक आध बच्चे ऐसे होंगे जिनका अच्छा फिजिकल और अच्छा रिटर्न किया होगा। और उसके बाद हम एक्स सर्विस मैन की बात करें तो इनकी क्या है 145 प्लस माइनस रह सके। 145 में आप 3-4 नंबर ऐड कर लो, 3-4 नंबर घटा लो। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जो मेरे जान पहचान के थे जिनसे मैं मिला था लगभग वो अधिकतर उनका फिजिकल खास नहीं किया। अगर वो रिटर्न में अच्छा भी कर लिया, देहरादून साइड में तो रिटर्न भी अच्छा किया है एक्स सर्विस मैन का, पर गाँव एरिया में इतना नहीं है फिलहाल। लगभग बात की जाए तो 145 प्लस में आप अपने आप को प्लस 3 ऐड कर लो, थोड़े 3 माइनस भी कर सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि इनका फिजिकल इतना, हर किसी का 90 प्लस फिजिकल नहीं रहा है एक्स सर्विसमैन वालों का, बहुत कम होकर आएगी फिजिकल रहा है, क्योंकि कुछ तो फिजिकल में वैसे ही बाहर हो गए थे। तो आप इतने में कंपटीशन में आपको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद की जाए ऑर्फन वाली, है ना, तो आपको भी टेंशन लेने की, जो अनाथ बच्चे उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 155 प्लस 3 इसमें आप ऐड कर लेना या -3, इसके आसपास ही मेरिट रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों मेरिट देखो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे बढ़े, आप अपनी पोस्ट को भी देखो साथ साथ में, है ना। एससी में 264 है, अगर आप इन्हें 13 डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड कर, एवरेज बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओबीसी में 194 है, जनरल में 734, एसटी में तो सबसे कम है 55 पद है, ईडब्ल्यूएस में इतने हैं, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी उत्तराखंड पुलिस मेरिट को लेकर चलो। बाकी देखो मैं यही कहूँगा, जो 148, 49, 146, 145 प्लस वाले जो हैं वो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत और भी कर लो, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, क्या पता आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो जाए, फॉरेस्ट गार्ड में भी हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर मान लो किसी के मैं न्यूनतम मिला के दोनों 145 नंबर आ रहे हैं, है ना, 145 नंबर आ रहे हैं नए बच्चों के, तो कोई गलत नहीं है। अगर उन्होंने 90 का फिजिकल भी मारा है तो सीधी सी बात है, वो 55 नंबर अपने क्या है रिटर्न में लेकर आ रहे हैं। और 55 नंबर भाई बिना मेहनत के नहीं आते, अपने मेहनत करिए, इसलिए आप क्या आ रहे हैं। और अगर आप फॉरेस्ट गार्ड तक के एग्जाम के लिए और मेहनत करोगे तो आपके 55 क्या है 65-70 में भी हो सकते हैं, और आपका सिलेक्शन यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, स्पेशली फ्रेशर बच्चों को मेरिट इतनी हाई भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है इसमें नए बच्चे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। एससी में 28 साल तक थे और 25 साल तक थे, अदर अब मतलब अलग अलग क्राइटेरिया थे सबके, तो आपको पता ही होगा। बाकी ये एक अनुमानित है, बाकी तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कितनी मेरिट जाएगी। ये बातचीत की गई है बच्चों से, उसके अकॉर्डिंग बनाई है। और यूट्यूब चैनल भी आप उसमें भी देख लेना, शॉर्ट एंड वाले 5 मिलियन, और मतलब मेरे सीनियर है वो भाई लोग, तो देवभूमि करियर पॉइंट है और जयधारी क्लासेस है, शिखर स्टडी पॉइंट है, आप उनको भी मैच कर लेना। लगभग सबका यही रह रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हो कॉम्पिटिशन में, है ना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या कहते हैं शेयर भी करना। और उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगी या कुछ भी आएगा उसमें आता रहेगा। और स्पेशली जो मेरा चैनल है ये फिजिकल से रिलेटेड है। आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड एसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, और अगर 2023 में पुलिस की भर्ती आएगी तो उससे रिलेटेड मेरे चैनल में फिजिकल से रिलेटेड वीडियो आएगी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो आएगी, एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय जरूर देना कि आपके हिसाब से कितनी मेरिट जाएगी, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड जय बाबा केदार।